सूरज के स्वागत के लिए पहले ही जागना चाहिए। सूरज तुम्हें जगाए, नहीं तुम सूरज को जगाओ। ये अनुशासन है। उपनिषद में जब हम लोग पढ़ते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में, तो वहां कहा गया ये अनुशासन है क्या, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यानमा प्रमद न प्रमदितव्यम। तुम सत्य को कहना जीना सीख जाओ और धर्मम चर धर्म का आचरण करना सीख जाओ। स्वाध्यान मां प्रमद, स्वाध्याय के लिए, पढ़ने के, सीखने के, जानने के, आत्मचिंतन के लिए कभी भी प्रमाद मत करना। फिर आगे कह दिया न प्रमदितव्यम, नहीं करना चाहिए प्रमाद। मतलब ये आदर्श नहीं है। तो सूरज जगाओ, सूरज तुम्हें ना जगाए, और सूरज भीतर जगाओ जिससे तुम दुनिया को जगा सको। वह करेगा इस सब को जो खुद का मित्र बनने की चेष्टा करता है, खुद के दोस्त बन जाएं, खुद के सखा बन जाएं। माँ बाप समझाने और सिखाने के लिए एक समय तक ही होते हैं, उसके बाद तो व्यक्ति को स्वयं ही समझना होता है। जिंदगी की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होती है। आप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि आपने स्वयं को ऐसा बनने दिया। ऐसा बनने क्यों दिया? क्योंकि आपकी संगति, आपका पढ़ना, आपका विचार करना, आपके संस्कार जो आज आप खुद पर डाल रहे हैं, वो आपका व्यक्तित्व गढ़ता है। और बहुत लोग ये कहकर हम तो ऐसे ही हैं, अब इस उम्र में क्या होगा, बस ये कहते ही हम वो दरवाजा बंद कर देते हैं जिस दरवाजे के बाद कोई सुधार, कोई उत्थान, कोई तरक्की जो हो सकती थी, उस सब को हमने एक शब्द कहकर ढक दिया। जबकि जीवन जब तक चलता है तब तक आपको हर दिन सीखना ही पड़ता है। आपको पता लगता है ये करने से दुख मिला तो इधर जाना नहीं, ये खाने से तबीयत खराब हुई तो ये खाना नहीं, इनसे मिलकर अशांति मिलती है तो इनके साथ बैठना नहीं, ये चालाक और मीठे बनकर के बात करने वाले धूर्त लोग हैं, ये ठग हैं, ठगों के बीच जाना नहीं। तो आपको हर पल ये शिक्षा मिल रही होती है। किसी का भी विद्यालय कभी बंद नहीं होता। हम अगर सूरज निकलने के बाद भी आंखें बंद करके बैठ जाएं और कहें कि घोर अंधेरी रात है, तो सूरज का दोष नहीं है। इसलिए जो कहते हैं ना, पत्रम नैव यदि करीर विट्पे दोषो वसंतश्च किम। वसंत ऋतु आई और सब पेड़ों को जो पतझड़ में पत्र रहित थे, ऐसा लगता था कि पूरा जंगल ही सूख गया हो। पतझड़ ने सबके पत्ते छीन लिए थे, लेकिन वसंत ऋतु आई तो सबको नए नए पत्ते देकर सुशोभित कर दिया। लेकिन एक पौधा था, करील का पौधा, जिसमें पत्ते होते ही नहीं। तो किसी ने, कवि अपने ढंग से लिखते हैं, संस्कृत के हो या हिंदी के हैं या उर्दू के हों, और उन्होंने कहा कि अगर वसंत ऋतु के आने के बाद भी करील के पौधे पर पत्ते नहीं आए तो वसंत तेरा तो दोष नहीं है। इसने अपने को बनाई ऐसा रखा है। धारा नैव पतंत यदि चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम। और अगर बादल बरस रहा है और चातक के मुंह में बूंद नहीं गिरी तो बादल तेरा तो दोष नहीं है, उसने चोंच नहीं खोली। बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि सूरज उगाया है लेकिन उल्लू को नहीं दिखाई दे रहा। सूरज तेरा दोष नहीं।
अगर हमने अपनी अक्ल को बंद कर लिया, अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो हमारे लिए सूरज निकला भी हो तो भी कोई फायदा नहीं। संसार में खुशियां हो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको दुखी होने की आदत पड़ गई है। जिन्हें अपने को खिलने नहीं देना, तो उनको एक ही आदत सीख लेनी चाहिए कि हर एक की कमी निकालना, दोष देना और अपनी किस्मत को कोसना। और जिन्हें अपनी जिंदगी को खिलाना है, तो उसको हर समय ये कहना चाहिए कि प्रभु की कृपा मेरे साथ में है। समस्याएं आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उसके बाद मैं फिर खिला रहता हूँ। और मानना पड़ता है, जिस व्यक्ति को जिंदगी को ऊंचाई पर लेकर जाना है, उसको गमले का पौधा नहीं बनना होता, उसको तो मरुस्थल में उगने वाले उस पौधे की तरह होना होता है, जहाँ तेज लुएं चलने के बाद भी वो हरा भरा रहता है और माली कोई नहीं होता वहाँ सींचने वाला। गमले के पौधों को रोज पानी देने वाला, धूप से छाया में रखने वाला, छाया से धूप में रखने वाला आदमी चाहिए। और धूप से बचाए, ज़्यादा छाया से बचाए, ज़्यादा गर्मी से बचाए, पानी ला करके दे। बड़े जल्दी कमला जाते हैं वो बच्चे, जिनके माँ बाप गमलों की तरह अपने बच्चों को गमले के पौधों की तरह पालते हैं। जिनके रफ-टफ बच्चे होते हैं, जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करना सीखते हैं, तो उनके बच्चों को बीमारियां भी नहीं लगती, और संसार की चाहे ताने हों, व्यंग हों, या गिराने वाले लोग जो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए कहा जाता है ना कि जीवन का जो अवसर मिला है, उसमें व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। बाद में पछताने से फायदा कुछ नहीं। वो जो बार बार बोला जाता ना, जब चिड़ियों ने जो खेत लिया तब पछतावत क्या होवत है। हालांकि इसमें भी एक बात है, पछताना चाहिए, नहीं तो चिड़िया दोबारा खेत चुप करके चली जाएगी। उनको तो चुगना ही है, उड़ के आएंगे तुम्हारे खेत में बैठेंगे। पछताने वाला कम से कम एक बार तो पश्चाताप करने के बाद उठ के खड़ा होगा कि चिड़ियों को भगाना है, फिर ना पछताना पड़े। इसलिए ये बात भी ध्यान रखना कि अगर पछता रहे हैं तो फिर क्या होवत है वाली बात, तो उसका मतलब ये है कि कुछ तो होएगा। यदि आपने पछताना, पश्चाताप करके दोबारा जागना सीख लिया, और अगर किस्मत को कोसना सीख लिया, तो फिर आप पछताते ही रह जाएंगे। इसलिए ये बात बहुत अद्भुत है कि अपने शत्रु बन करके जीना चाहते हो या अपना मित्र। लेकिन ये बड़ी कमाल की बात कही है, येन आत्मना आत्मेव जितः, जिसने अपने आप को स्वयं ही स्वयं के द्वारा जीत लिया, वही है स्वयं का मित्र। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajka Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27th August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Rajka Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details.